मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा ये मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सेलेक्ट करे? अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है। मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला करे। साफ बात है ना सर कि उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। देखिए कामरान, मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा। कामरान, मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। जी, कल से बाज़गश्त है इमरान खान साहब के इस बयान की, जिसमें वो कह रहा है, बार बार कह रहे हैं कि मेरिट पे तकरीर होनी चाहिए, मेरिट पे तकरीर होनी चाहिए। और मेरिट उनके नज़दीक वो है कि ऑब्वियसली एक तो आर्मी के अंदर ये समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब को किसी ने ब्रीफ़ किया, या फिर हम ही उनसे जो है रहनुमाई हासिल कर लेंगे किसी दिन जाके उनके पास, कि जो आपके टॉप के 5, 6, 7 लोग जितने भी होते होंगे, उसके अंदर तो 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह के कहा जाता है कि खूब से खूबतर की तलाश होती है, बाकी तो सारे 40-40 साल के एक्सपीरियंस के बाद 3 स्टार जनरल्स बने होते हैं। उसके अंदर मेरिट से मुराद क्या ली जा रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी अच्छी बात है बता भी दिया कि मेरिट से मुराद उनकी ये है कि ना अगर नवाज शरीफ लगाएगा आर्मी चीफ, चाहे वो जो कोई भी हो, तो वो मेरिट पे नहीं होगा। अगर जरदारी लगाएंगे तो वो मेरिट पे नहीं होगा। अगर शहबाज शरीफ लगाएंगे वो मेरिट पे नहीं होगा। उसकी उन्होंने तौजीह पेश की कि ये लोग करप्ट हैं, और ये करप्ट लोग जो है क्योंकि करप्ट हैं तो इसलिए जब ये आर्मी चीफ भी लगाएंगे, कोई भी डिसीजन करेंगे तो करप्शन मबनी होगा, वो मेरिट पे नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इससे पहले, जबकि अगर करप्ट होना ही दलील है इस बात की कि ये नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ नाअहल हैं आर्मी चीफ लगाने के लिए, अगर करप्ट होना दलील या असूल है तो इससे पहले क्या ये करप्ट नहीं थे? जब 2013 के अंदर नवाज शरीफ ने लगाया आर्मी चीफ तो क्या उस वक्त वो करप्ट नहीं था? जब उससे पहले जरदारी साहब पावर में आए और एक्सटेंशन दी आगे उन्होंने कियानी साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी ने आगे 3 साल की, क्या उस वक्त वो करप्शन पे मबनी एक्सटेंशन थी? इससे पहले बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट्स आई, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट्स आई, ये लोग तो पता नहीं 5-5, 6-6 आर्मी चीफ्स लगा चुके हैं। तो आपके नज़दीक तो ये 1990 क्या पैदाइश से पहले के करप्ट है। तो करप्शन होना, अगर पॉलिटिशियन तो ये है, वोट तो ये लेते हैं, एक ही बात आपने बताई, क्योंकि ये करप्ट है और आज से नहीं है। आपके बकौल तो 1970, 1980, 1990 से पता नहीं कब से इन्होंने करप्शन किया। तो फिर तो इनको कभी ना पावर में आना चाहिए इन फर्स्ट प्लेस। जब ये पावर में नहीं आएंगे, करप्ट हैं, तो ना इनको आर्मी चीफ लगाना चाहिए। और करप्शन अगर वजह है तो फिर तो ये कभी भी जो है वो इन फर्स्ट प्लेस पावर में ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप पाबंदी लगवा दी जाए कि इमरान खान साहब के अलावा जो है पाकिस्तान में अब कोई मेरिट डिसाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वही होगा ना प्राइम मिनिस्टर इनके नज़दीक जो साफ शफाफ होगा, और वही फिर साफ शफाफ तैनाती करेगा। अदरवाइज आर्मी के मेरिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी जो है कि जो जर्नल्स आए हुए यहाँ तक, उनका ये इशू नहीं है, ना वो नवाज शरीफ के सर पे आए हुए, ना वो इमरान खान के कंधों पे सवार होकर आए हुए, ना वो जरदारी से पूछ के सेकंड लेफ्टिनेंट से ऊपर तक गए। वो तो अपने रैंक्स एंड फाइल के अंदर ग्रो करते गए, उनका तो कोई कसूर नहीं है, ना उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे किसी चोर की हुकूमत है, किसी डाकू की है। गिरबान से पकड़े आप पाकिस्तान की अवाम को, जिसने PDM को इतने भी वोट दिए कि उन्होंने उठा के आपको बाहर फेंका और उनकी जगह पर अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो ये तो आपको करना चाहिए शिकवा उनसे। लेकिन आज आप इन्होंने एक और अजीब बात कह दी, इन्होंने कहा कि मैंने इन स्विंग यॉर्कर फेंका। कल तक तो ये बात थी, आज जब जर्नलिस्टों को मिले तो उन्होंने कहा जी मैं तौसीह देने की तजवीज़ तो कोई नहीं दी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक के इलेक्शन नहीं होते तब तक मौजूदा आर्मी चीफ को जो है उनको आगे बढ़ा दी जाए। हमारे साथ मौजूदा उमर जट जो उन सहाफ़ियों में थे जो आज वहाँ पर गए, तो मैं ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इमरान खान साहब का माइंड क्या है। क्या आर्मी का इंस्टीट्यूशन तमाशा है, उसको वो क्या टेली थिएटर है, वो फिल्म है, वो क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने स्टेटमेंट क्या चेंज की है।
उमर जट साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको पहले तारुफ करा दूँ, वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ साहब, इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। जी उमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो बताइएगा कि आज की मुलाकात में जब ये सवाल किया उनसे उनके कल के बयान के ऊपर, कल के इंटरव्यू के ऊपर, तो उन्होंने क्या फरमाया एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी चीफ की? जी थैंक यू कामरान साहब। आज बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात हुई, उसमें जो उनकी मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू थी वो बुनियादी तौर पर अपनी सबसे पहले आके अपना जो मौक़िफ़ था मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो बयान कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक बात की मेरिट के हवाले से, जिसका आपने जिक्र भी किया। जब ये बात हुई तो मैंने ही उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा जी कल कामरान साहब के साथ आपका जो प्रोग्राम हुआ गुज़श्ता रोज़, उस प्रोग्राम में आपने जो बात की उसमें आपने एक्सटेंशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने जो मशरूत किया है इस सारे मामले को, तो उसमें तो ये बादी नजर में तो ये एक्सटेंशन का ही आप कह रहे हैं। ये तासुर तो यही जाता है कि एक्सटेंशन की बात आपने की है, जबकि आज आपके जो रहनुमा है वो इससे इस बात को चेंज कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि एक्सटेंशन तो क्या कहा खान साहब ने नहीं की। खान साहब ने उस पर यह कहा कि मैंने एक्सटेंशन का उस इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं किया था, मैंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन की बात फौरी इंतखाबात तक मशरूत है। और फिर एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपका मतलब है कि ये मामला ही डेफर हो जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि जब तक नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि जी मामला किस तरह डेफर हो। जब 29-30 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे और अगर वो रिटायर नहीं होंगे तो उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। एक तरफ इमरान साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, आपने पूछा नहीं उनसे कि किस तरह डेफर हो जाए, किस कानून के तहत, किस उसके तहत, किस मंशूर के तहत, किस तमाशे के तहत? इस पर बिल्कुल उनसे ये सवाल हुआ कि ये जो मामला है तैनाती का वो बिल्कुल अब उसमें टाइम नहीं है और आप उसे कह रहे हैं कि डेफर भी हो जाए फॉर इलेक्शन के बाद ये मामला हो। तो उस पर उन्होंने कहा जी, जिसका जिक्र अभी आपने अपने इंट्रो में किया कि उनका आज भी यही मौक़िफ़ था कि मेरे जो लीगल टीम है उनके साथ ये मामला तय हुआ है, बातचीत हुई है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत शुक्रिया उमर जट साहब। वो कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, आप क्या समझे इमरान खान साहब का स्टेट ऑफ माइंड क्या है? क्या एक सीरियस ऑफर दी उन्होंने ये, या ये प्रैक्टिकल हो भी सकती है कि नहीं कि जी जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक ये जो है मौखर कर दिया जाए आर्मी चीफ की? कामरान, मैं समझता हूँ कि जो बातें आपने की, जावेद लतीफ़ साहब को जाके जब भी उनका मूड अच्छा हो, इनको जाके वो बातें सुननी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने जो ऑप्शंस रखी हैं वो बड़ी बुनियादी ऑप्शंस हैं सर। अगर फ़र्ज़ करें इनके कहने पर हम ये मान भी ले हुकूमत कि डेफर कर दिया जाए, तो उन लोगों का क्या कसूर होगा जिनमें से कोई एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है? नहीं, आप देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं कोशिश करूँगा कि PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और जो इनके माहिरीन हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस नुक्ते पर गौर करें और हमारी मदद करें। क्योंकि जो इमरान का रवैया है ना, वो तो स्पॉइलर है। अच्छा, वो ऐसी चीज़ फेंक देता है हर 10 दिन के बाद जिससे एक नई बहस जन्म ले ले और वो अपने आप को सरवाइव रखना चाहता है स्क्रीनों के ऊपर और इस तरीके से। लेकिन आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे हो सकता है कि मेरी नवंबर में मुलाजमत ख़त्म हो रही हो और मैं एक्सटेंशन भी लेना चाह रहा हूँ और मैं एक्सटेंशन भी लेना चाह रहा हूँ, तो नवंबर से लेके इंतखाबात तक क्या अब पाकिस्तान का आखिरी बड़ा वाहिद इतारा जिसको हमने नहीं छेड़ा, उसमें भी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल आ जाए उनको पता ही नहीं लगे कि उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? सही बात। अच्छा, एक, क्योंकि एक्सटेंशन मिल नहीं सकती, 2, जगह छोड़ी नहीं जा सकती, 3, और अगर इनकी ख्वाहिश मान ली है लाडले की तो फिर होगा क्या? ए वेरी वेरी सीरियस क्राइसिस। पहले उसने सारे क्राइसिस पैदा कर दिए हैं, इसमें वो बहुत कामयाब हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके जो मंसूबा साज हैं, जो उनको सारी ये प्लानिंग करके देते हैं, जिस प्लानिंग को वो सिर्फ अनाउंस करते हैं, वो बहुत शार्प लोग हैं। अब 2-3 चीज़ें उन्होंने आपके सामने रख दी है। नंबर 1, इलेक्शन करवाएं जी, ये जानते हुए कि फ़िलहाल इलेक्शन नहीं हो सकते, और ये हमें तो नहीं पता था इस सैलाब वाला मसला भी आएगा। अब सैलाब के बाद तो और मुश्किल है। मुझे एक ये बात बताएं, गैप अरेंजमेंट क्या होता है? ये फ़ौज है, ये किसी चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं है, या किसी डिप्टी कमिश्नर को आपने एक्स्ट्रा पोस्ट में नहीं लगाना। बिल्कुल। फिर आपका अगला सवाल कि वो बेचारे जो बैठे हुए हैं, क्या फिर सबको एक्सटेंशन मिलेगी? मतलब वो 14 आदमियों की लिस्ट है,
4 तो चले जाते हैं नवंबर में, क्योंकि उन्होंने जाना है, अगर नवंबर तक ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहते हैं। ये बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहते तो फिर एक लोगों की लिस्ट है, उन लोगों ने आना है ना। वो भी होल्ड पे है। ओह यस, बकौल इमरान साहब जो चाहते हैं वेरी सीरियस थिंग सर। जी सर, मैं तो इसलिए हाईलाइट करने की कोशिश की। मैं ये बहुत अच्छी बात की आपने कि आपने हाईलाइट किया। काश पाकिस्तान की सियासी जमातें आपके इस सवाल को गौर से स्टडी करें और इसका जवाब दें हमें। इसका जवाब पीटीआई के अली मोहम्मद साहब के पास भी नहीं है, मैंने महसूस कर लिया। अली मोहम्मद इज वेरी फाइन ये तो पर्सन। इमरान खान साहब से सवाल होना उनके चाहिए पास सीधे भी ही। नहीं है, नहीं नहीं उनके पास भी नहीं है। उन्होंने भी ये कहा, कल जान छुड़ाई कि मैं इस मामले में अपने माहिरीन से मशावरत करूंगा। अब कितनी खौफनाक खेल होने लगी है। एक ऐसी तैनाती के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। नंबर एक, इलेक्शन कमीशन को फिर उन्होंने कल बहुत बुरे और इलेक्शन का पता ही नहीं कब होना है। और नहीं वो कब होने, और अगले साल से पहले अगर करना है तो। बहुत बुरे अल्फाज में उसको कहा। और एक और खेल होने वाली है, वो क्या है? और वो आखिरी वक्त होनी है।